ओम शांति। आज का भोग संदेश। दीदी जी जैसे ही वतन में गई तो देखा कि बाबा कुछ जगह से, कुछ स्थान से भ्रमण करके वतन की ओर आ रहे थे। तो सामने बाबा को देख हमने पूछा कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हो? चक्कर लगाकर भ्रमण करके आ रहे हो? तो बाबा कहने लगे, बच्ची, बाबा विशेष देश विदेश का भ्रमण करते, कई स्थानों का चक्कर लगाते रहते हैं और विशेष चक्कर लगाते यही देख रहे हैं कि हर एक आत्माएं अपनी रीति से, हर प्रकार से कुछ ना कुछ अंतिम समय की तैयारी कर रहे हैं। फिर एकदम से लिखत सामने आती है, समय की पुकार। बाबा कहने लगे, बच्ची देख रही हो ना, पढ़ रही हो? तो दीदी ने बोला, जी बाबा पढ़ रही हो, देख रही हूं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जो दुनिया के लोगों का प्लान है, प्लानिंग है, जो वह बाबा विशेष रूप से अनेक आत्माओं का जो मन के संकल्प विचार हैं, अपनी रीति से समय को परिवर्तन करने के लिए। और ये भी बाबा देख रहे थे कि पांचों ही तत्व अपना अपना कार्य करने के लिए जैसे रुके हुए हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों की सूक्ष्म तैयारियां, सूक्ष्म प्रेरणाएं, समय का इशारा बाबा बच्चों को देते रहते हैं। बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चे भी समय को देखते हुए भी कोई बात में आनाकानी कर देते हैं, देखते हुए नहीं देख पाते हैं। पर जब प्रकृति का कोई समय ऐसा आता है तो वह समय उनको बदल देता है, उसको बदलना ही पड़ता है। तो बाबा जो चक्कर लगाते वह देखते हैं चारों तरफ कि किस प्रकार अंत का समय प्रकृति अपना जो प्रकोप दिखाएगी, समय बदलाव लाएगा। तो बाबा ने कहा, उसके लिए आप बाबा के बच्चों को बाबा शुरू से ही लेकर आज से लेकर अब तक जो सूक्ष्म इशारे बाबा बच्चों को देती रहती हैं, तो कई बच्चे तो बाबा के इशारे को समझकर चलते भी रहते हैं और कई फिर नासमझी में आकर वैसे ही चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए प्रकृति के पांच तत्व जो अपना काम करेंगे, उस समय कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप बच्चों का काम है अपनी स्वयं की स्थिति बनाना, स्वयं का पुरुषार्थ करना। कौन सा समय किस रूप से विघ्न रूप बनकर समय आता है,
तो बच्चों को बदलना पड़ता है अपने आप को। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष रूप से चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं और वतन की ओर जब पहुंचे तो बाबा का जो रूप था वो बहुत गंभीर और सीरियस था। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप भी कब तक वतन में बैठे रहेंगे और बच्चों की पालना कब तक करते रहेंगे। अभी तक बाप बच्चों की इतने सालों से सूक्ष्म में पालना, साकार में पालना करते आए, दादियों ने भी पालना की है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय बहुत नाजुक बनता जा रहा है, इसलिए बाबा के सभी बच्चे जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं वह भी उसी इंतजार में बैठे हो गए हैं। तो बाबा जैसे सुना रहे थे, मैं भी बड़ी साक्षी होकर बाबा की बात सुन रही थी और बाबा के सामने जैसे भोग की थाली रखी तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा आज कई आत्माओं की विशेष याद है, भोग है, उनकी याद लेकर के पहुंची हूं और विशेष ईस्टर्न जोन के भाई बहन आए हुए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का घर बच्चों के लिए एक शरण लेने का साधन और बाबा के घर से बच्चे जो लेकर के जाएंगे अपने आप को भरपूर करके जाएंगे, वही दुआएं, वही सत्य उनको आगे चलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, उन आत्माओं को भी स्वीकार कराया। फिर बाबा ने विशेष आप सभी भाई बहनों को भी विशेष बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और याद प्यार लेकर के मैं नीचे आई। तो ये आज का भोग संदेश बहुत बहुत विशेष है सभी भाई बहनों के लिए। आज बाबा ने पूरे भोग संदेश में सिर्फ अंतिम समय का, नाजुक समय का इशारा दिया कि कैसा कैसा समय आ रहा है। तो हम सभी विशेष बाबा के बच्चे बाबा के इस इशारे को समझते हुए हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और अपने आप को उस अंतिम समय में सेफ रखने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। बाबा हम सभी बच्चों से भी यही चाहते कि बच्चे सदा सुरक्षित रहने के लिए अब बस बाबा की याद में मगन हो जाओ, क्योंकि बाबा ने आज संपूर्ण विश्व में चक्कर लगाया और चक्कर लगा करके बाबा फिर वतन में पहुंचे। तो ऐसा दृश्य देख करके भगवान को भी हम सभी बच्चों पर दया आ रही है। ओम शांति।